नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सड़क लोगों को मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन यही सड़क हादसों का सफर भी बन जाती है। भारत में सड़क हादसों के हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन इन हादसों में मौत के आंकड़ों में इजाफा क्यों हुआ है और साथ ही हादसों का वो ब्लाइंड मोड़ कहां है, आपको दिखाते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। फर्राटे से भागती गाड़ी तेजी से जान जाती है। स्पीड के साथ बढ़ता मौत का आंकड़ा। सड़क पर हादसा नहीं, सड़क पर आपदा। कहीं दो कारों की टक्कर हो गई, कहीं बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। कहीं बाइक सवार किसी बड़ी गाड़ी की चपेट में आ गया, तो कहीं खराब सड़क वाहन चालकों की डेथ पेनल्टी बन गई। भारत में सड़कें मौत के सफर में तब्दील होती जा रही है। घर से निकलने और फिर सुरक्षित घर लौटने तक किसी एक बात पर टिकी है तो वो है सड़क। ऐसा क्यों है? दरअसल इसका जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक दशक यानी साल 2014 से लेकर 2024 तक भारत में सड़क हादसों की वजह से 15,30,000 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि इसके पिछले दशक में अर्थात साल 2004 से 2013 के दौरान 12,10,000 मौत सिर्फ सड़कों की वजह से हुई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो नोएडा एक्सप्रेसवे पर है और यहाँ पर देखिए, ये नोएडा एक्सप्रेसवे वही एक्सप्रेसवे है जहाँ पर आए कुछ दिनों में सड़क हादसे जो है होते रहते हैं। अगर बात करें अभी से ठीक 2 से 3 दिन पहले की, तो यमुना एक्सप्रेसवे पर ही एक वैगनार और एक खड़ी गाड़ी की टक्कर हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, यानी पूरा का पूरा परिवार जो है वही खत्म हो गया। जाहिर है इस दौरान देश की आबादी भी बढ़ी है और ये भी सच है कि भारत में नई सड़कों के निर्माण में तेजी भी आई है। देश में पिछले 2 दशक के दौरान गाड़ियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 2012 में भारत की सड़कों पर 15 करोड़ 90 लाख गाड़ियां दौड़ती थी और 2024 में इनकी संख्या 38 करोड़ 30 लाख हो गई है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर रोड सेफ्टी किसकी लापरवाही की भेंट चढ़ती जा रही है, क्योंकि एक और आंकड़े के मुताबिक भारत में सालाना 4 लाख सड़क हादसे दर्ज किए जा रहे हैं और इनमें जान गंवाने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसकी वजहों के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले एक और आंकड़े पर गौर फरमा लें। भारत में एक दशक में कुदरती आपदा में मरने वाले लोगों से कहीं ज्यादा सड़क हादसे में अकाल मौत होती है। इस लिहाज से देखें तो भारत के रोड एक्सीडेंट में एक दशक के दौरान 15 लाख लोगों की मौत दुनिया के 20 मुल्कों की कुल आबादी से कहीं ज्यादा है। इनमें मॉरिशस, मालदीव्स, भूटान, ब्रुनेई जैसे देश भी शामिल है। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट भारत में हादसों के पीछे 2 बड़ी वजह बताते हैं। जैसे रोड की बनावट किसी तरह की है, रोड पर टर्न किस तरह बने हैं, रोड सरफेस किस तरह का है, साथ ही गाड़ियों की सेफ्टी का मानक क्या है और वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का कितना पालन करते हैं। एक शोध के मुताबिक ट्रैफिक नियमों की अवहेलना से 25% सड़क हादसे होते हैं। इनमें गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण 4.9% हादसे हुए हैं, जबकि रेड लाइट की अनदेखी से भी करीब 1% तक हादसा होता है और इसके बाद रोड इंजीनियरिंग में खामी का भी नंबर आता है। देखिए, मेरे पीछे आपको एक नोएडा में ये एक्सप्रेसवे की तस्वीर है। यहाँ पर आपको एक बोर्ड नज़र आएगा और बड़े अक्षरों में अलग अलग लेन के बारे में लिखा हुआ है। रेस्क्यू लेन, बस लेन, कार लेन, ओवरटेकिंग लेन। हालांकि कहा यह जाता है कि ओवरटेक नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो फिर जो है वो दाहिने तरफ से आपको ओवरटेकिंग लेन से ही ओवरटेक जो है वो करना चाहिए। तो ये कि फाइन्स बढ़ने चाहिए। अगर हम रोड्स देखें, आधी से ज़्यादा रोड हमारी इसलिए ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है कि रोड एंक्रोच हुई है और एक्टिविटी से। हम बड़े बड़े हाईवेज बना रहे हैं तो वहाँ पे जो स्पीड लिमिट है उसको अगर लोग
डबल भी आगे चले जाते हैं तो कोई उसके लिए पेनलाइजेशन नहीं है। सड़कों के जरिए लोग एक से दूसरी जगह के संपर्क में रहते हैं। सड़क लोगों को मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन सड़कों पर थोड़ी भी असावधानियां कईयों के लिए आखिरी मंजिल साबित होती है। 1990 में सड़क हादसे में मौत होने की आशंका 40% थी, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि 2021 में ये आंकड़ा 600% तक पहुंच गया है। जाहिर है स्पीड लिमिट से खिलवाड़ जान से खिलवाड़ का मसला बन चुका है। देखिए मेरे पीछे एक बोर्ड लगा है और यहाँ पर आप साफ पढ़ सकते हैं, 2 व्हीलर्स, ऑटो रिक्शा और स्लो में मूविंग व्हीकल्स नॉट अलाउड ऑन एक्सप्रेसवे। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं। और दूसरे तरफ मैं इसी नियम को तोड़ते हुए लोगों को आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये हम लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हैं और यहाँ पर देखिए इस एक्सप्रेसवे पर किस तरीके से 2 व्हीलर्स जो हैं वो लगातार दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। स्कूटी, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जो है नियमों को ताक पर रखकर लोग चलाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने साल 2022 में सड़क हादसे को लेकर जो रिपोर्ट सार्वजनिक की है, उससे भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत में तेज रफ्तार के साथ गाड़ी चलाने की वजह से 72% हादसे हुए हैं। मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर 39.2% सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 36% मौतें हुई हैं। स्टेट हाईवे के हादसों में भी करीब 24% लोगों की जान गई है। हैरानी इस बात की है कि 67% हादसे सीधी सड़क पर हुए हैं, जबकि टर्निंग वाली या खड़ी या फिर गड्ढों वाली सड़कों पर 13.9% हादसे दर्ज किए गए हैं। जितने भी एक्सीडेंट्स रिसर्च के अनुसार आते हैं वो लगभग 70 to 75% एक्सीडेंट्स कहीं ना कहीं किसी कट, किसी क्रॉसिंग, किसी डाइवर्जन, किसी मर्जिंग पॉइंट पर होते हैं। अगर नोएडा में भी हम लोग सब देखें तो जो पुलिस के द्वारा जो जितने भी वुलरेबल स्पॉट्स घोषित किए गए हैं वो कोई ना कोई या तो चौराहा है या कोई कट है या कोई मर्जिंग पॉइंट है या डाइवर्जन पॉइंट है। सड़क दर सड़क हादसों का गवाह बनती जा रही है। कभी कोई गाड़ी पर मोबाइल से बात करता मौत का शिकार हो गया तो किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी तो कोई बिना बेल्ट के था और जान गंवा बैठा। यही वजह है कि एक और आंकड़ा चिंता में डाल देता है। सड़क मंत्रालय के मुताबिक 2021 और 2022 के दौरान सड़क हादसों में मरने वालों में 25% लोग 25 से 35 साल के थे। उसके बाद 18 से 25 साल उम्र के 21% नौजवानों की मौत रोड एक्सीडेंट में हो गई। 5% मौत 18 साल से कम उम्र के बच्चों की हुई है। विडंबना है कि भारत में जिस रफ्तार से सड़कों और एक्सप्रेसवे का बेहतरीकरण हुआ है, हादसे भी उसी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बानगी के तौर पर अगर हर एक 10,000 किलोमीटर सड़क के दायरे में 250 लोगों की मौत हो जाए तो फिर इसे सड़क पर आपदा ही नाम दिया जाएगा। विशाल पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।